आज दोस्तों हम सीखेंगे भगवान श्री कृष्ण से 10 ऐसे बातें जो हमें जीवन में सफल बना देंगी। अगर हम ये 10 बातें जान गए तो दोस्तों हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ना तो हमारे जीवन में कभी कोई धन की कमी होगी। दोस्तों कोई भी कहानी सुनने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी कहानी सुने। पूरी कहानी सुनने से ही हमें पूरा लाभ मिलता है, हमारा जो है पूरा फल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो है श्री कृष्ण। कर्म हुए होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार में वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, यह सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी मैं, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी मैं। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंध की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भरी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर किसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ है। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माया पैथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण भगवान तो दे बहुत कुछ रहे हैं, हम उनके कितने ज्ञान को अपने अंदर ला रहे हैं, उनको उस ज्ञान को हम कितना आचरण कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं और उसका हम कितना पालन करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा था सुना जाने वाला पात्र नहीं है। कृष्ण भगवान हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें जो अगर आप अपने जीवन में उतार लिए तो सफलता निश्चित मिलेगी और भविष्य में कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए वो हम 10 बातें और 10 मंत्र पढ़ते हैं दोस्तों। पहला है, शुरू से अंत तक जीवन ही संघर्ष है। शुरू से अंत तक जीवन ही संघर्ष है। कारागार गृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल लाया जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आई, यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने, शरीर त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने सभी किसी न किसी बात की शिकायत नहीं की है, हर परिस्थिति को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत,
उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। हम कर्मों से ही अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा है, स्वस्थ शरीर ही विजय है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप सारी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का बचपन मक्खन मिश्री खाते हुए गुजरा, आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर क्या बनेगा? वीर बनेगा, योद्धा बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है आपकी पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही न खिलाएं, तभी वह बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा सकेंगे। हमारा खाना एकदम सात्विक और दोस्तों शाकाहारी होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, इसलिए हमें खाने पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। हमारी जो पढ़ाई हो वो एक रचनात्मक पढ़ाई होनी चाहिए। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिले। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो तो आपके बच्चे भी दोस्तों कुछ ना कुछ इतिहास रचेंगे। इसलिए पढ़ना और कढ़ना दोनों साथ होना चाहिए। पढ़ाई और कढ़ाई दोनों बढ़िया से होगी तो आप सफलता के कदम चूमेंगे। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वह युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा है। सुदामा हो या उद्धव हो, कृष्ण ने जिसे अपना लिया उसका साथ जीवन भर दिया है। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाली नहीं है तो वह इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसीलिए अपने रिश्ते को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। हमेशा रिश्ते को प्राथमिकता दें। पांचवा है, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उन्हें सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को नारी शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई है। सो आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आप ऐसा करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, तो आप कृष्ण भगवान के आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। छठवां है, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। आपके मतभेद कभी नहीं रखना चाहिए। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण ही श्री कृष्ण कूटनीति बने।
वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सौंभ ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सौंभ से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सौंभ को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा न बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा था। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा है, लेकिन उन्होंने उनका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सौंभ की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। सातवें, शांति का मार्ग। अगर आप शांति का मार्ग अपनाएंगे तो विकास का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडव और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हमारा समाज रचनात्मक विकास कर सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से, मन की शांति से, अपने बुद्धि से दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। अगर आपके मन में शांति है और आपके अंदर शांति की भावना है, फिर चाहे वो जो भी समाज हो, हमारा खुद का मन शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। तो समाज के अंदर अगर शांति है तो आपके जो है सफलता आपकी कदम चूमेगी। आठवां, हमेशा आपके परिणाम जो होने चाहिए दूरदृष्टि के होने चाहिए। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण ने कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएगा। ये भी वह जानते थे कि उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नौवां है, हर परिस्थिति में मन को शांत रखें और दिमाग को स्थिर रखेंगे तो हर एक काम आपके लिए आसान हो जाएगी। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी कि कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांत दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमारा हादसे होते हैं, आवेश में बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, आवेश में आप कुछ गलत काम कर सकते हैं। ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने चाहिए। अगर आप विचलित नहीं होंगे तो आपके गुण हमेशा जो है फलदायक होंगे और कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। 10वां और लास्ट उनका मंत्र है, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। हमेशा लीडर बनना चाहिए, ये मत सोचना चाहिए कोई मेरी प्रशंसा करे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी युद्ध हथियार नहीं उठाया,
पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। कभी भी जीतने का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिए। इसलिए आप अच्छा करेंगे तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिक रहेगा कि कौन अच्छा कर रहा। तो हमेशा आप अपने कर्तव्य करिए, फल की इच्छा ना करिए। अगर आप कर्तव्य करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा। तो इस हम 10 बातों से, उनके इस 10 महामंत्र से, उनके इस 10 प्रेरणादायक नियम को अगर अपना लेते हैं तो हम अपने पूरे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 10 बातें, ये 10 जानकारी, ये 10 महामंत्र कहा जाए या अद्भुत महामंत्र कहा जाए, जो भी कहा जाए वो कम पड़ेगा अगर आप अपना लेते हैं और अपना करके इसके कदमों पर चलते हैं तो आपके दोस्तों सफलता आपकी कदम चूमेगी और आपको कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से और जानकारी अपने हम चैनल पर अपलोड करते हैं। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।